ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है राहुल और पूजा की सैड लव स्टोरी। राहुल पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11 स्टैंडर्ड में पूजा से हुई। पूजा पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में राहुल ने पूजा से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन पूजा ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पर। राहुल को पूजा की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि पूजा सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राहुल किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि पूजा से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी पूजा से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक पूजा उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और राहुल इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राहुल दिल्ली के कॉलेज से बीटेक करने लगा। वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि पूजा ने उससे जो बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी कोई लड़की उससे बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते। वहीं जब राहुल ऑफिस गया तो उसे वहाँ पूजा दिखी। वो थोड़ा सहमा और फिर अपने आप को संभाला, लेकिन अब पूजा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार पूजा से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से पूजा की ज़िंदगी में आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में पूजा ने राहुल को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राहुल के पास भी पूजा से बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। पूजा ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और राहुल से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राहुल को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि पूजा गलत नहीं थी और राहुल को फिर से पूजा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन अचानक पूजा से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन पूजा फिर इनकार कर देती है। और जब राहुल उससे पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात राहुल को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी पूजा के लिए छोड़कर चला गया। और पूजा उस खत को पढ़ती है। इसमें लिखा था कि मेरी प्यारी पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2-2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा राहुल।